प्रीता पुत्र, दो कप और बढ़ा देना, कोई और भी आया है। कौन आ रहा है कप्पू? जी। करिए बुआ, क्या सलूशन है? हम अपने पैसों को, मेरा मतलब है हम करण को कैसे बचा सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि करण गिल्ट ट्रिप में आके खुद को बर्बाद कर दे। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। हम सब जानते हैं कि इस वक्त सरला आंटी, प्रीता और उसका पूरा परिवार एक घायल शेरनी के अवतार में है। वो लोग बदला लिए बगैर नहीं मानेंगे। आपको याद है ना कि लास्ट टाइम जब करण ने प्रीता का हाथ पकड़ के उसे घर से निकाल दिया था, तो प्रीता ने बदला लेने के लिए पापा जी को कोमा में पहुंचा दिया। पता चला कि इस बार वो हम सबको कोमा, मेरा मतलब है हम सबको रोड पे ले आएगी। प्रीता बहुत चालाक लड़की है, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। ये पहली वाली लड़ाई थोड़ी है कि करण गया, सॉरी बोला, सब कुछ ठीक हो गया। उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। ये प्रीता की जंग है जिसका मुझे कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा। एक सल्यूशन है। अगर वो सल्यूशन हमने फॉलो नहीं किया तो फिर और कोई सल्यूशन नहीं है। क्या सल्यूशन है दी? बताइए ना। हम करण को कैसे बचा सकते हैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने से? हम करण की शादी करवा दें। किसी ऐसी लड़की से जो सच में करण से प्यार करती हो। देखिए, करण और प्रीता की शादी समाज के सामने हुई। उस सरला अरोरा के हिसाब से करण ने जो कदम उठाया है, उससे उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसके हिसाब से करण ने पूरे समाज के सामने प्रीता से शादी की है, पर उसने प्रीता के साथ शादी रजिस्टर्ड नहीं की है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में ये शादी मानी नहीं जाएगी। एक बार अगर शादी रजिस्टर हो गई ना, तो करण और प्रीता लीगली हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। और फिर अगर करण ने तब प्रीता को छोड़ने की कोशिश की तो वो एलिमनी डिमांड कर सकती है, करण पे डेफेमेशन का केस लगा सकती है। हम करण की शादी करवा देते और उसे रजिस्टर कर देंगे। करण को इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उस वक्त करण की पत्नी उसके साथ होगी, उसकी लीगल वाइफ। इसीलिए हम जल्द से जल्द करण की शादी करवा देते हैं, ताकि करण का उस अरोरा के साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। शर्लिन जी। प्लीज करण को बुला दो, कहो मुझे उससे बात करनी है। जी। मॉम, भाभी, अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। सिर्फ ये एक ही सल्यूशन है, डू या डाई सिचुएशन है। अब आप लोग सोच लीजिए। अगर आप लोग प्रीता से, करण से ज्यादा प्यार करते हैं तो फिर उससे सपोर्ट कीजिए, बर्बाद हो जाने दीजिए करण को। पर एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, आप लोगों का ये कदम ना आपके बेटे को आपसे बहुत दूर ले जाएगा। खो देंगी आप अपने बेटे को, हमेशा हमेशा के लिए। कौन आया तेरे साथ? दीदी, आपने तो रात को फोन किया था, भूल गए क्या? हाँ, मैंने ही किया था तुझे फोन। घबरा गई थी। प्रीता को विदा किया और फिर तू भी घर चला गया। उसके बाद प्रीता वापस आ गई। उस धोखेबाज करण ने उसे सड़क पे छोड़ दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था ना। लूथरा हाउस भी गई थी मैं। अगर मुझे वो करण मिल जाता ना,
तो वैसे इतना मरती कि शायद उसे जान से मार देती। याद रखना वो जिंदगी भर किससे पाला पड़ा है। गुस्से में थी इसीलिए तुझे फोन किया था। किसको लेकर आए सर? दीदी आपने कहा था ना कि लूथरा से बदला लेना है हमें। गुस्से में थी इसलिए कह दिया। फिर मैंने बहुत सोचा कप्पू, प्रीता को भी यही समझा कि जो बीत गया उसे भूल जा। लेकिन वो बेचारी कैसे भूलेगी? मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकती। अगर हम ही ये सब नहीं भूलेंगे तो वो कैसे भुला पाएगी? वो तो वही रह जाएगी। और ये मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हिम्मत करके उस दिन को बुरा सपना समझकर भूल जाए। मैं जानती हूँ कि वो लूथरा और करण ने बहुत बुरा किया है उसके साथ, लेकिन मैं अब कुछ नहीं करना चाहती उनके साथ। अपनी बच्ची की खातिर मैं प्रीता को दोबारा रोते हुए देख सकती। दीदी उसका चूड़ा भी निकालती। अपने इन्हीं हाथों से कुछ नहीं बोली, चुप रहकर उसने निकालने दिया मुझे चुप। अब तू ये बता, अगर वो कोशिश कर रही है, अगर मेरा कहना मान रही है, तो मैं उसे इन सब से बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये सोचकर वो दोबारा रोती रहे। मुझे अपनी वही पहली वाली प्रीता चाहिए, हंसती। अगर हम ही उसे मदद नहीं करेंगे तो वो कैसे इस सत्य से बाहर निकलेगी कप्पू? दीदी, जब तक मैं करण और उसके परिवार को सजा नहीं दिलवा दूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बोल रहा हूँ आपको। क्या करेगा तू? मैं अपने साथ में ना वकील को लेके आया हूँ। उन लूथरा से एलिमनी मांगेंगे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो क्या? नहीं चाहिए हमें कोई एलिमनी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, प्लीज आइए। सुन तो मेरी बात सुनते वो तो आइए, बैठिए। नहीं करना है हमें कुछ भी। मुझे समझ में क्या नहीं करना है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? हाँ? अरे पिता से तो पूछो, उसको क्या चाहिए वो तो जानो। अरे कप्पू, कुछ मुझे भी बताओ, हो क्या रहा है यहाँ? और ये भाई साहब कौन है? जी मैं मैरिटल डिस्प्यूट स्पेशलिस्ट लॉयर राजेश शर्मा। सब क्या हो रहा है? अच्छा, तो आप ही प्रीता जी हैं? तो चलिए, जिस काम के लिए हम आए हैं उससे शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो मैं किसी के घर पे विजिट नहीं करता, लेकिन आपके मामा जी को मैं अच्छे से जानता हूँ। इनका मुझे कल फोन आया था, बहुत परेशान थे। मुझसे गलती हो गई जो मैंने इसे फोन कर दिया। अरे नहीं, देखिए आपसे कोई गलती नहीं हुई। आपकी बेटी के साथ जो हुआ, अगर वो किसी और की बेटी के साथ होता तो वो लोग भी यही करते। देखिए प्रीता जी, आपके बड़े भाई जैसा हूं, आपको कोई गलत सलाह नहीं दूंगा। मेरी बात एक बार सुन लीजिए। पहली बात यह है कि आप धोखे का शिकार हो चुके हो। मिस्टर करण लूथरा ने आपको एक बार नहीं बार-बार धोखा दिया है। सहरे की आड़ में उसने आपसे शादी की, और वो भी चीटिंग से। तो मिस्टर लूथरा के अगेंस्ट सेक्शन 420 के तहत केस बनता है धोखाधड़ी का। दूसरी बात, उसने आपसे शादी की और शादी के तुरंत बाद ही उसने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, वो भी अकेले आधी रात को। दैट मेक्स अनदर केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब तक आपकी शादी लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, पर हिंदू लॉ के हिसाब से आप शादीशुदा हो। मगर फिर भी अगर ये शादी लीगली रजिस्टर्ड ना होने के कानून को वो अपना हथियार बनाकर हमसे लड़ता भी है, तो भी हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं। केस ठोक देंगे उस पर। उसने जो आपके साथ धोखा किया है ना, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्लियरली बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? हम एलिमनी की डिमांड करेंगे। एक बहुत बड़ा अमाउंट। और अगर वो इनकार कर देता है वो देने से, तो हम उसके ऊपर चीटिंग, डोमेस्टिक वायलेंस और कई सारे चार्जेस लगा देंगे और उसे कोर्ट तक ले आएंगे। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे उसे। ये ठीक रहेगा। उनकी तरह नीचे भी नहीं गिरेंगे
और उनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे।